नमस्कार सर। सत साहब सर। सर क्या नाम है आपका? रणजीत दास जी। सर कहाँ से हैं आप? जिला कुरुक्षेत्र, तहसील पेवा जी, हरियाणा से जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने नाम दीक्षा जी 25 अक्टूबर 2016 में ली जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं सिख समाज से बिलोंग करता था। हम गुरु द्वारे के बगैर किसी और को नहीं मानते थे। हम गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु मानते थे और 5 बाणी का पाठ करता था। मैंने अमृत छका हुआ था और मैं कम से कम भी 30-32 साल से 5 बाणी का पाठ किया करता था और मैं किसी भी नशे पत्ते से नहीं था। सब इन बुराइयों से मैं अलग था और ये भक्ति मैं काफ़ी देर से मतलब इनकी कर रहा था। मेरे मन में ये बाणी पढ़ते हुए और ये भक्ति करते हुए मेरे अंदर काफ़ी सवाल थे जो मैं गुरबाणी में से मुझे मिलते थे, जो मेरे अमृत छकने के बाद मैच नहीं कर रहे थे। गुरु नानक देव जी की जो बाणी थी वो कुछ और कह रही थी और जो हम जो अपनाए हुए थे उससे मेल नहीं खा रहा था। तो परमात्मा की कृपा ऐसी हुई कि मैं 2015 से संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखने लगा टीवी के ऊपर। ऐसे मैं गुरबाणी सुना करता था। एक दिन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखा और एक दिन ऐसा ही हुआ जी कि मैं गुरुजी गुरबाणी में से ही कुछ अंश कुछ शब्द बताने लगे तो मेरे जो सवाल थे उनके थोड़े थोड़े जवाब मुझे मिलने लगे। जैसे बाणी में मैं जपजी साहब का पाठ किया करता था, उसमें पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगाह मान पंचे सोए दर है जान, इस शब्द का मुझे बिल्कुल संतोषजनक कहीं से भी जवाब किसी ज्ञानी से किसी ग्रंथी से भी नहीं मिलता था और जो वो जवाब देते थे मेरे को संतुष्टि नहीं होती थी। कुछ ऐसे जो बाणी में शब्द थे, जैसे हमें इतना जरूर जो गुरु नानक देव जी की बाणी को पढ़ते हैं उनको इतना पता है कि देवी देवता की को हम भक्ति करते ही नहीं और हम अकाल पुरख को जानते थे। हमें असली मैंने में कबीर परमात्मा का नहीं पता था। हम अकाल पुरख कहते थे जिसकी कभी मौत ना हो, जो अजन्मा हो, इन बातों का हमें पता था। स्वर्ग नरक की तो हम बात ही नहीं करते थे, हम सचखंड की बात करते थे, हम जिसको सतलोक गुरुजी बताते हैं। और कुछ ऐसे शब्द थे, सुखमणी साहब का पाठ मैं किया करता था, उसमें आता था जैसे हमें इतना पता था कि ये जो मनुष्य जन्म है ये खाली परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिलता है और ये काम करते करते हमने मोक्ष पाना होता है, कृत करके खाना होता है। और ये साथ साथ हमने ये सहज भक्ति हमें पहले से ही गुरु नानक देव जी की बाणी से पता था। और उसमें जो अब 10वें पातशाह के बाद जब ये 10वें गुरु के बाद यदि गुरु ग्रंथ साहब जी को गुरु मानने के लिए आदेश हो गया, फिर अमृत छक लिया और जो गुरु नानक देव जी की बाणी थी उसमें जन्म मृत्यु का रोग है, इसको कटवाने के लिए गुरु नानक देव जी ने बाणी में जो लिखा हुआ है, बाणी में कहा था जे को जन्म मरण ते डरै 7 जना की सर नहीं पर है। तो मैं ये मेरे मन में सवाल होता था, गुरु नानक देव जी तो कहते हैं कि साधु को ढूंढ उसको, वो तुम्हें मरण मोक्ष से ये जन्म मृत्यु के रोग से छुटवा देगा। लेकिन हम गुरबाणी को पढ़ते थे और गुरबाणी में गुरु नानक देव जी ने पढ़ने के ऊपर कई बार ये भी लिखा हुआ सच की बार में कहता, पढ़ पढ़ गड्डी लदिए पढ़ पढ़ पूरे पार, पढ़िए जेते वर्ष पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा पढ़िए जेते सास, नानक कहे एक गल नाम बिना सब चखना चाख। फिर मेरे मन में सवाल उठता था कि जब ये बाणी पढ़ने से ये तो कुछ भी नहीं, नाम के बगैर वो नाम कौन सा है। और मैं जब बाणी पढ़ते पढ़ते हमारे पास बाबा मान सिंह जी का डेरा है, वहाँ भी जाया करता था। तो वो वहाँ जो वो भक्ति तो नहीं कर रहे थे, गुरबाणी में से पाठ करते थे और कीर्तन किया करते थे, सत्संग किया करते थे। उसमें कहा जाता था नाम अमोलक जी मेरे साहिब दा, और हमें ये नहीं पता लगता था कि वो मोलक नाम कौन सा है। और जब ये हमें यही बताया जाए सतनाम वाहिगुरु, सतनाम तो सच्चा नाम है, परमात्मा का सच्चा नाम है क्या। और फिर वाहिगुरु वाहिगुरु की बात चलती थी। मैं 1983-84 में विदेश गया था। मैंने वहाँ ये सतनाम वाहिगुरु जी का जाप जो 3 साल लगातार शाम के टाइम मैंने करके देखा, इससे कोई मुझे लाभ नहीं मिला। और मेरे मन में ये सवाल मेरा बना ही रहा, ये सवाल का जवाब मुझे मिल नहीं रहा था। लास्ट में जो गुरबाणी में काफ़ी
कंठ हो गई थी, मुझे 5 बाणी का मैं पाठ किया करता था। उनमें काफ़ी शब्द ऐसे थे। एक आनंद साहब जी की बाणी है गुरु ग्रंथ साहब में, आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सह सेती मन वजियाँ वधाइयाँ, राग रतन परवार भरियाँ शब्द गावड़े आइयाँ, सब दोता गावो हरि केरा मन जिनी वसाया, कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। वो कौन गुरु है जिससे मिलने के बाद इतना आनंद हो जाएगा। फिर उससे आगे बाणी आती थी, ए मन मेरा तू सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना, अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना। मैं ये जो बाणी थी ये मेरे लगती थी कि परमात्मा ऐसा है जो दुख काट देता है और शरीर के अंगों की रक्षा करता है और काम भी ठीक कर देता है। फिर लास्ट में उसमें गुरु परमात्मा की बाणी में आता था, सब नहीं गली समर्थ, वो सब कुछ करने के समर्थ है। लेकिन हमारे साथ ऐसा हो नहीं रहा था, ना तो कोई रोग कट रहा था, ना कोई काम ही ठीक हो रहा, जो हम सोचते थे होता ही नहीं था। तो ऐसे जब ये सवाल जब खड़े थे, जब ऐसे काफ़ी बाणी में मेरे सवाल थे, जैसे प्रभ के सिमरन कमल विगासन, इसका नहीं मुझे पता लग रहा था ये कमल कहाँ है, कौन से कमल प्रभ के सिमरन से बाणी पढ़ने से कौन से सिमरेंगे। ये जो इस ज्ञान को पता नहीं चल रहा था, इसके पूरे अर्थ नहीं मिल रहे थे। बहुत जगह बाणी में कई शब्द जो मेरे को बिल्कुल सिंपल से, दुख भंजन तेरा नाम है, कौन सा नाम है जो दुखों को तोड़ देता, नानक नाम मिले ता जीमा, तन मन थीवे हरिया, जिससे ये सूखा हुआ शरीर भी हरा हो जाएगा, कौन सा नाम है। ये सवाल मेरे बने रहे। उसके बाद परमात्मा की बाणी के साथ जो हम क्रिया कर रहे थे, जैसे अमर छकना, कृपान पहननी, सारा कुछ हम ये लड़ाई बढ़ाई, ये मेरे बिल्कुल भी मेरे हजम नहीं होती थी। क्योंकि गुरु नानक देव जी बाणी में कहते हैं, जब लग धारा को बैरी मीत, तब लग निश्चल नाही चीत। ये लड़ाई बढ़ाई के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाता था कि यदि हम किसी को मारेंगे तो हमें चैन कहाँ, शांति कहाँ मिलेगी। और परमात्मा तो एक सहज मार्ग है, जो गुरु नानक देव जी ने एक निर्मल पंथ चलाया था, उससे उल्ट हो जाता था। ये सब मेरे सवाल ज्यों के त्यों खड़े रहे और मैं इन सवालों के जवाब को ढूंढ रहा था। उस टाइम परमात्मा की कृपा हुई, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज 2015 में मुझे सत्संग देखने को मिला। मैं लगातार इन प्रोग्रामों को देखता रहा, जिसमें संत रामपाल जी महाराज एक दिन भाई बाले वाली साखी खोल के दिखा रहे, जिसमें 547 सफ़े के ऊपर समुद्र की साखी आती है। उसमें बाला और मर्दाना गुरुजी से निवेदन कर रहे थे कि हमें वो श्रीलंका में जो जहाँ रामचंद्र जी ने चढ़ाई करी थी वो लंका दिखाओ जी, जो समुद्र था जहाँ पुल बनाया गया था वो नहीं देखा हमने, वो दिखाओ जी। उस साखी के अंदर गुरु नानक देव जी बाला और मर्दाना के सामने जो वो नाम सतनाम के 2 अक्षर का नाम था, वहाँ गुरुजी ने हमें दिखाया उस समुद्र की साखी में। तब मेरे को बहुत अचंभित होया मैं कि ये 2 जो अक्षर हैं इनको सतनाम कहा जाता है। ये मेरा पहला सवाल तो यहाँ से पूरा हुआ जी। सतनाम देखने के बाद मैं गदगद हो गया कि यही सतनाम है जो बाणी में। गुरु रामपाल जी तो कुल 60-70 साल के होंगे। ये बाणी तो जब की लिखी हुई है, जब 5वें पातशाह ने लिखी थी। ये वो तो लिख नहीं गए इसमें नाम ये। तो मैं इस बात से संतुष्ट हो गया। फिर दूसरा मंत्र जो था, जो प्रथम मंत्र मिलता है हमें, पंज शब्द तित घर सभागे बाणी में मैं पढ़ता था। 5 शब्द तित घर सभागे शब्द बाजे कला जित कर धारिया, 5 दूत तुद वश कीते काल कंठ को मारिया। ये 5 शब्द कौन से हैं जो काल को भी कर देंगे, जो 5 दूतों से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से छुटा देंगे। तो वो शब्द भी मुझे एक दिन ऐसे दया हुई मालिक की, 35 अखरी में गुरु जी अपने सत्संग में दिखा रहे थे। 35 अखरी में वो 5 मंत्र वो भी दिखाए। फिर मेरा सवाल था कमलों वाला, वो भी कमल गुरु जी ने जो पिंडे सो ब्रह्मंडे जी हमने पहले पढ़ रखा था गुरु नानक देव जी की वाणी में, फिर हमारे शरीर के अंदर ये कमल भी दिखा दिए गुरु रामपाल जी महाराज ने। और जब वो मुझे कमल देख लिए, मेरी काफ़ी दृढ़ता बनेगी। फिर कबीर साहब में भी पता लगा कि पूर्ण परमात्मा कौन है, जिसको हम अकाल पुरख करते थे, हम संत ही सम्माना करते थे। जब गुरुबाणी के अंदर, गुरु ग्रंथ साहब के अंदर कबीर साहब के बारे में गुरु नानक देव जी की जो बाणी थी वो दिखाई गई, 721 पृष्ठ पे लिखा था, जक गुप्तम पेश तो दरकून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे परवरदिगार।
जब इसका अर्थ करके गुरु नानक देव जी की वाणी का संत रामपाल जी महाराज ने बताया, तो मैं ये भी हमें विश्वास होने लगा। और 24 पृष्ठ के ऊपर जो गुरु नानक देव जी की पहली उदासी कांसी की ही है, हमारे ये इतिहास में है। तो मैंने वो जो वाणी वहाँ बोली गई थी, फाही सुरत मलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता भार, धानक रूप रहा करतार, एक तेरा नाम तारे संसार, मेरी एहो आस एहो आधार, नानक नीच कहे विचार, धानक रूप रहा करतार। और इन ये 4 बार लिखा हुआ है। मैंने सब जो गुरु जी दिखाया करते थे, मैं मेरे घर के पीछे ही गुरुद्वारा, मैं सुबह जाके वहाँ गुरु ग्रंथ साहब जी को खोल के उनको देखता था। ऐसे मैंने सारा मिलान किया, तो मेरी सारी जो सवाल थे, मेरे सब सवालों के जवाब मिलते चले गए। परमात्मा ने कृपा करी और मैं 2015 में ये रिसर्च कर रहा था। मैंने सारे फिर जो बुकें गुरु नानक देव जी ये हॉली बुक दिखाते थे, जितने ग्रंथ, मैंने सब खरीदे और उनको सबको टिक मार किया और मिलाने के बाद फिर जब ज्ञान पूरा हो गया, सारी बात होगी। और गुरु नानक देव जी की जो भाई वाले वाली साखी है, उसमें और दृढ़ता मिली मुझे। जहाँ मक्के मदीने वाली साखी में रुक्मण दीन जी से जब बात हुई गुरु नानक देव जी की, तो रुक्मण दीन जी गुरु नानक देव जी को कह रहे हैं कि आदम ने ही ये सृष्टि साजी है। गुरु नानक देव जी ने फिर उनको जवाब दिया था कि सुनो रुक्मण दीन, सच्चा सुनो जवाब, खालक आदम सिरजा, आलम बड़ा कबीर, कायम दायम कुदरत, सिर पीरां दे पीर, सब पीरों का पीर गुरु। ये उसके फिर जो डेफिनेशन है परमात्मा की, उसका भी पता लगा कि वो किसी माँ से जन्म लेता। हमें ये भी गुरु जी ने सिद्ध करके दिखा दिया, वेदों के अंदर भी। अब उसमें पता लगा हमें कि गुरु कबीर साहब किसी माँ से जन्म नहीं लेता, वो परमात्मा। वेदों ने सिद्ध कर दिया कि 3 तरह से सृष्टि पे आते हैं। एक तो ये सतलोक के अंदर रहते हैं, जहाँ तेजों में शरीर होता है। एक शिशु रूप में आते हैं, एक कहीं भी प्रकट होकर जिंदा महात्मा के रूप में, जैसे गुरु नानक देव जी को बई नदी पे मिले, जैसे धर्मदास जी को मथुरा मिले, गरीबदास जी को खेतों में पशु चराते हुए मिले। ये रूप बना के 3 प्रकार से यहाँ जीवों का कल्याण करने दृढ़ भक्तों को आके मिलता है। हम सिख समाज वाले वेदों को तो हम सोचते हैं, और गीता को, ये तो हिंदुओं के ग्रंथ है। लेकिन अब गुरु संत रामपाल जी महाराज के जो ज्ञान दिया, ये तत्व ज्ञान का पता लगा। जिस टाइम ये गीता बोली गई थी, उस टाइम तो हिंदू धर्म ही नहीं था। 3000 साल बाद हिंदू धर्म को ये काल ब्रह्म जो इसको चलाता है। तो इन चीज़ों से जब हमें दोनों चीज़ों का पता लगा, वेदों से पता लगा सारा, परमात्मा की डेफिनेशन का सारा पता लगा। परमात्मा अपनी वाणी में बताते हैं, वेद मेरा वेद है, मैं ना वेदन के माही, जौन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नाही। वेद में परमात्मा की महिमा है, उसके गुण हैं, उसके वो कैसे आते हैं और कैसे उनकी परवरिश होती है, ये सारा वेदों के बगैर हम दृढ़ नहीं हो सकते। परमात्मा को हम मान नहीं सकते। कबीर साहब ही परमात्मा है। ये जो इन्होंने जो इसमें वेदों के अंदर जो परमात्मा का ज्ञान है, वो कबीर साहब जी के साथ बिल्कुल मेल खाता है, इसलिए हम उस पर दृढ़ हुए। इन सारी चीज़ों के जब मुझे जवाब मिलने लगे, तो उसके बाद मैं ये सारा ज्ञान समझने के बाद मैं यहाँ कुरुक्षेत्र आया, और कुरुक्षेत्र आकर नामदान सेंटर पे मेरी भक्तमती ने और मैंने दोनों ने गुरु संत रामपाल जी महाराज से यहाँ मैंने नाम ग्रहण किया। सर, आपने बताया कि आप अपना गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानते थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज को आपने अपना गुरु क्यों माना, क्या कारण था? सर, मैं गुरु ग्रंथ साहब जी को गुरु मानता हूँ, जैसे आदेश हुआ था उसी हिसाब से। लेकिन हम आज तक क्या कर रहे थे कि हम उसका कहना नहीं मान रहे थे, जो उसमें लिखा था उसके मुताबिक नहीं हम चल रहे थे। हम अपनी मनमानाचार नहीं करते थे। हम तो सोचते थे गेड़ा काटा और बाणी पढ़ ली, हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन जो गुरु नानक देव जी को परमात्मा मिले, जो उन्होंने उसमें कहा था, मैंने वो करके देखा। उसके बाद मेरे सारे सवालों के जवाब मिले और मुझे वो नाम प्राप्त हुआ, जिसके लिए वो संत प्राप्त हुआ। जैसे मैं गुरु ग्रंथ साहब जी को गुरु मानते हैं, गुरु नानक देव जी पूरे गुरु के लिए कह रहे हैं। उसके अंदर पूरा गुरु किसको कह रहे हैं? साहब से सतगुरु पै, सतगुरु से पै, सात तीनों अंग एक हैं, गत कुछ अगम अगाध। वो साधु जिसके लिए गुरु नानक देव जी सुखमणी साहब में कहते हैं, जिसने जन्म मरण का रोग कटवाना है, उसके लिए गुरु नानक देव जी बोल रहे हैं, जे को जन्म मरण ते डराए, 7 जना की सरनी पड़ाए। जब ये शब्द मेरे मन में खटक रहा था, तो साध मैं ढूंढ रहा था वो तत्ववेता संत कौन है। तो किसी भी साधु संत जो पूरी पृथ्वी के ऊपर है,
जगत गुरु तदर्शी संत नहीं मिल रहा था, ना गुरु संत रामपाल जी महाराज के बगैर ये जगत गुरु तदर्शी संत नहीं लिखा जाता और किसी के सामने भी। और जो गुरु नानक देव जी ने कहा यदि हम उसको धारण करके चलेंगे तो हमारा अवश्य मोक्ष होगा। जो गुरबाणी में लिखा है उसके ऊपर विचार करके उसके आधार पे हमें अपने ज़िंदगी को बसर करना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमें भक्ति करनी पड़ेगी। वो तदर्शी संत हमें ढूंढना पड़ेगा यदि कोई मोक्ष चाहता है, और जो इस जन्म मरण के चक्कर से और बुढ़ापे के कहर से बचना चाहता है, जो अपनी सारी इच्छा पूरी लोक सुखिया परलोक सेहला करना चाहता है, तो उनको ये अपनाना पड़ेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि संत रामपाल जी के बगैर पूरी पृथ्वी के ऊपर कोई तदर्शी संत नहीं है और ना ही कोई सतगुरु है। बाकी जो साधु संत ये काल का जाल है, बाकी सब जितने संत बने फिरते हैं और जितना भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी है जो भी भक्ति कर रहे हैं, इन भक्ति से मोक्ष नहीं होगा। वाणी में लिखा है, फरीदा जिन्नी कमी नाही गुण ते कमड़े विसार, दुनी वजाई वजदी तू क्यों वजे नाल। इन शब्दों के शब्द जब तुम्हें सृष्टि रचना का पता लगेगा, आज तक हमें ये तत्व ज्ञान का ही नहीं पता लगा। वाणी में लिखा हुआ है, तत्तै सार ना जानी गुरवाजों तत्तै सार ना जानी, तिही गुणी संसार भरम सुता सुता रहन बिहानी, गुर कृपा ते से जन जागा जिन हर मन वस्या बोले अमृत वाणी। ये तत्व ज्ञान का नहीं पता लगता, तत्तै सार कौन, पूरे गुरु के बगैर ये बता नहीं सकता। तो इतनी सारी भक्ति, ये सारा ज्ञान होने के बाद हमने यहाँ ये संत रामपाल जी महाराज से अपना नाम प्राप्त किया। और जो गुरबाणी के अंदर लिखे हुए गुरु नानक देव जी के सहज स्वभाव बोले हुए छोटे छोटे जो बिल्कुल सिंपल शब्द थे, वो सारे के सारे बिल्कुल ज्यों के त्यों पूरे हो रहे हैं। अब हमें लाभ क्यों नहीं मिल रहा? गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, टूटी गांडन हार गोपाल मृतक को जीवालन हार। आज तक मैंने नहीं देखा किसी की उम्र बड़ी हो जो गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ता हो, जिसकी उम्र बढ़ा दी हो, और किसी का दुख काटा गया हो, किसी का काम सवारा गया हो, किसी का दुख कटा हो, किसी के अंगों की रक्षा हुई। जो वाणी कह रही है वो हमारे साथ घटना नहीं घटती। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा छोटा भाई है, उसके 2 लड़के, एक 24 साल का 28 साल का। हम गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, पाठ भी कराए, हमारे पास पैसे की भी कोई कमी नहीं थी, किसी तरह का कोई कमी नहीं है। दोनों बेटे हमारे 24 साल का, एक 28 साल का, ख़त्म हो गए। और मैं नहीं कहता कोई गुरुद्वारा ऐसा छोड़ा होगा जहां हमने पाठ नहीं कराया होगा और अरदासें नहीं करी होंगी, लेकिन हमारी सुनाई नहीं हुई कहीं भी। हमारे दोनों बेटे चले गए। और ऐसे ही मैं यहाँ, मैंने यूपी के अंदर मेरा खेती है, वहाँ भी हम 30-40 घर हम सरदारों के रहते हैं। ऐसा ही एक परिवार वहाँ भी गुरुद्वारे से हम पूर्णमासी के दिन आ रहा था। सारे का सारा परिवार सारा दिन सेवा गुरुद्वारे करी और शाम को घर आ रहे थे। 6 उस कार के अंदर 6 जीव थे, एक पिता और लड़की बची है। और वो सारे का सारा परिवार नहर में गिर गई कार, और वहाँ सारे के सारे ख़त्म हो गए। और ये चीज़ें मुझे झंझोड़ रही थी बहुत, क्योंकि हमें कोई लाभ ही नहीं, वाणी पढ़ने से भी पाठ करने से भी कोई लाभ नहीं मिल रहा था। तो क्या सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? लाभ तो मुझे बहुत हुए हैं, लेकिन जिनमें से मैं कुछ आपको जो मोटे मोटे लाभ हुए हैं मैं आपको बता देता हूँ। लाभ तो गिनते सारी रात भी निकल जाए, सारा दिन भी निकल जाए, ये जीव का थूक सूख जाएगा, इतने लाभ देता है परमात्मा। मेरे ताऊ जी और मेरे पिताजी दोनों के कानों से नहीं सुनाई देता था, ये हमें पीढ़ी दर पीढ़ी लगा हुआ था ये रोग हमारे परिवार में। इसी तरह मेरे भी 50-55 साल की उम्र में जब मैं आया, 50-52 साल की, 5-6 साल पहले, मेरे कान में भी ऐसे ही, इसी टाइम मेरे पिताजी के हुआ था, इसी टाइम मेरे भी ये रोग चालू हो गया। मेरे कान के पर्दे में सुराख हो गया था और मेरी ये साइड सारी में दर्द होने लग गया था। और मैं पटियाला राजेंद्रा अस्पताल का एक रिटायर्ड डॉक्टर, परमार डॉक्टर है, उसके पास से साल भर दवाई लेता रहा। उसी टाइम 2015 की बात है कि उसी टाइम मैं साल भर हो गया था, तो उधर मैं ये रिसर्च भी कर रहा था, गुरुजी के प्रोग्राम भी देख रहा था। अचानक मुझे परमार डॉक्टर ने कहा, तू एम्स में वहाँ ऋषिकेश ही दिखवा ले अपने कान को, वहाँ बड़ा डॉक्टर है। मैं वहाँ चला गया, उन्होंने मेरा 2 बार मैं वहाँ गया, उन्होंने 1 बार दवाई दी, दूसरी बार उन्होंने टेस्ट किया कि तेरी हड्डी गलने लग गई अंदर से, सरदार जी आपके तो कान का ऑपरेशन होगा। तो मैंने उनको कहा चलो ऑपरेशन कर दो। तो उस टाइम मैं
इतना दृढ़ हो गया था। वैसे मुझे ये सारा पता लगा कि सतगुरु गुरु रामपाल के बगैर धरती पे कोई सतगुरु नहीं है और कबीर परमात्मा के बगैर कोई परमात्मा नहीं है और इस ज्ञान से आगे कोई ज्ञान भी नहीं है। इतना मैं दृढ़ हो चुका था। और उस टाइम मैंने नाम नहीं लिया हुआ था। और फिर मैं जिस टाइम उन्होंने मुझे वहाँ 7 मई 2015 को मेरा ऑपरेशन का टाइम दे दिया। जिस टाइम मैं उस टाइम दे दिया तो मैं अभी 3 महीने थे वहाँ। एक लड़की जलंधर की लगी हुई थी। मैं बोला बेटा 3 महीने में कैसे काटूंगा, मेरे तो कान रोज़ बहता है और खारिज होती है, सुनता भी नहीं है, दवाई भी नहीं आप दे रहे कह रहे। उन्होंने कहा अंकल जैसे भी होगा कि यदि किसी का पहले ऑपरेशन होगा तुम्हारा नंबर लगा दूंगा। लेकिन मेरा नंबर तो मैं घर चला गया और मैं सत्संग देखता था। मैं एक दिन ऐसे ही मन में प्रार्थना करी, संत रामपाल जी महाराज आप पूर्ण परमात्मा है, मेरे कान मत खोसियो, मैंने तो आपकी भक्ति करनी है, तेरा नाम सुनना है। मैं सच करके कह रहा हूँ, मैंने नाम भी नहीं लिया था। सुबह को जब मैं उठा तो मेरा कान बिल्कुल सूखा था और मेरे कोई खारिश नहीं हो रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। मेरा नाम लेने से पहले परमात्मा ने मेरा कान ठीक किया, जो हमें जन्म जन्म से हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी ये रोग चला आ रहा था। उसके बाद मेरी भक्तमती है, जब हमने नाम ले लिया, हम नाम तो ज्ञान के आधार पे आए, लेकिन उनको भी प्रॉब्लम थी, उनके शरीर में दर्द रहता था, एक छोटी मोटी प्रेत बाधा सी रहती थी, उसके कारण सारा शरीर बेकार कर दिया। घुटनों में दर्द, शरीर का वजन बहुत बढ़ गया था। और 25 अक्टूबर 2016 में संत रामपाल जी महाराज से जब नाम लिया, उसके 1.5-2 महीने बाद ही भक्तमती को भी आराम होना शुरू हो गया और उनका वजन घटना शुरू हो गया। आज हमें लगभग 3.25 साल हो गए हैं और भक्तमती का 11 किलो वजन घट गया। हम 700 रुपये की दवाई हर महीने, हर हफ्ते के बाद लाया करते थे। वो दवाई से वो उठा करती थी, नहीं सारे शरीर में दर्द ही रहा करता था, शरीर फूल गया था। आज कोई गोली नहीं खाई, कोई दवाई नहीं, उसके बावजूद ये सारा रोगों से निजात मिली है। और मैं एक बार यूपी वाले खेत से पिपली के पीछे आ रहा था, ये कुरुक्षेत्र से पीछे, अचानक मेरी कार, एक टेम्पू ने मेरे सामने टेम्पू रोक दिया, उसमें लग गई आके और टेम्पू नीचे खदानों में जा गिरा और वो चालक की टांग टूट गई। मैंने वहाँ थाने में फ़ोन हो गया, यहाँ मेरे मिलने वाले थे, उन्होंने फ़ोन कर दिया, वहाँ पुलिस वाले आ गए, मुझे उन्होंने संभाला, उसको भी उठा के ले गए, उसको यहाँ कुरुक्षेत्र हॉस्पिटल में ले आए, तो यहाँ से चंडीगढ़ रेफ़र कर दिया वो जो टेम्पू चालक था। फिर हम सुबह को वहाँ आए, थाने में गाड़ी खड़ी कर दी, गाड़ी भी मेरी टूट गई थी। और फिर मैं वहाँ जब गए थाने में, हमने उनसे समझौता करना चाहा, तो मैं जो इंस्पेक्टर उसके बयान लेने चंडीगढ़ गया था उसको फ़ोन किया कि इनसे बात कर लो, जो को यहीं पैसा लेके फ़ैसला कर लेंगे। तो उसने 50,000 रुपये मुझसे मांगे। फिर मेरे को पुलिस वाले ही बोले, जब तेरा बीमा कागज सब कुछ पूरे हैं, तुम्हें क्या देने की ज़रूरत है, तुम केस कर दियो तो अपने आप कर लेगा फैसला, जब पहली तारीख पे आएगा। मैंने उनका कहना मान के ऐसे कर लिया। मैं जो केस बना था, उस केस की तारीख भुगते मुझे 3 साल गुजर गए। हर महीने मुझे तारीख पे आना पड़ता था, मुदई आए ना आए मुझे ज़रूर आना पड़ता। मैं बड़ा परेशान चल रहा था, तारीख भुगत के मुझे यूपी से 200 किलोमीटर में आता था, 200 किलोमीटर जाता था। और फिर जब मैंने नाम लिया, 3 साल हो गए थे मुझे ये क्रिया करते हुए, ये केस भुगतते हुए। नाम अक्टूबर में लिया और 25 जनवरी 2017 में मैं 22 इज्जत बरी हुआ। संत रामपाल जी महाराज की कृपा हुई और उसके बाद मैं उस केस में मुझे एक पैसा भी नहीं देना पड़ा, 22 इज्जत बरी हुआ। सर, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खास करके आप अपने भाइयों को, समाज के भाइयों को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने समाज के भाइयों को बताने लायक तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे अनुभव हुआ, जितना मैंने रिसर्च करी है, उसके आधार पे मैं बताना चाहता हूँ। यदि कोई परमात्मा पाना चाहता है इस धरती के ऊपर, जो मनुष्य देह में आया है, इस जीवन का ये 84 लाख जून के बाद ये जीवन प्राप्त हुआ है। भई प्राप्त मनुख देहरिया, गोबिंद मिलन की ये तेरी वरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। यदि हमने कृत करते करते मोक्ष पाना चाहते हैं, हमें किसी तीर्थों मंदिरों कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर ढोला सो भरम भुलावै। जिसने परमात्मा पाना है, सब कुछ तेरे शरीर ये ऐसा
परमात्मा ने एक ऐसी मशीन बनाई है, इसी में परमात्मा की प्राप्ति है। देवते भी इस शरीर के लिए लोचते हैं, जिसके लिए गाया करते थे, तीर्थ भी लोच दे। ये जो साधु है इसके लिए, और ये जो शरीर है इसके लिए देवी देवता भी लोचते हैं। मैं अपने सब बहन भाइयों को कहना चाहता हूँ कि ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। अब मैं तो यही अपने बहन भाइयों को संदेश देना, जो गुरु ग्रंथ साहब को मैं गुरु मानता हूँ, और जो उस गुरु कह रहा है, जो उसकी वाणी कह रही है गुरु नानक देव जी की, उस वाणी के आधार पे चल के देख लो एक बार। यदि आपको जो वाणी में लिखा सारे लाभ प्राप्त होंगे और आपका मोक्ष होगा, आपको सबसे लोक सुखिया हो जाएगा। तुम्हारा जितने दिन हम यहाँ रहेंगे हमें यहाँ भी सुख प्राप्त होगा, और मोक्ष हम बिल्कुल आसानी से हम यहाँ से सचखंड चले जाएंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेनी बहुत आसान है। इस टाइम 10-12 चैनल टीवी के ऊपर संत रामपाल जी की सत्संगों के चल रहे हैं। उनके प्रत्येक सत्संग के नीचे एक पीली पट्टी चल रही है। उस पट्टी के ऊपर सतलोक आश्रम बरवाड़ा के नंबर चलते हैं। उन नंबरों पे फ़ोन करके आप जहाँ से भी फ़ोन करोगे, उसी नज़दीक नामदान सेंटर का आपको पता मिल जाएगा। आप आसानी से वहाँ से जाकर नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब।